नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, और ये किताब असल में इस कमाल के आइडिया पर टिकी है कि कैसे रोजाना के छोटे छोटे लगभग अदृश्य लगने वाले बदलाव भी ना समय के साथ मिलकर बहुत बड़े आश्चर्यजनक परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि आदतें बनती कैसे हैं, टूटती कैसे हैं। और सबसे जरूरी, ये समझ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है। हाँ, क्या रोज बस 1% बेहतर होना, क्या ये वाकई इतना शक्तिशाली है जैसा किताब दावा करती है? चलिए देखते हैं, इसे खोलकर समझते हैं। किताब की एक बहुत ही दिलचस्प बात से शुरू करते हैं कि आदतें जो है वो आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। हाँ बिल्कुल, जैसे पैसा ब्याज पर बढ़ता है ना, वैसे ही हमारी आदतों का असर भी समय के साथ कई गुना मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ये सुनने में शायद मामूली लगे कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, सही कहा। पर किताब का सबसे चौंकाने वाला दावा यही है कि ये छोटी सी दिखने वाली बढ़त अगर साल भर लगातार हो तो कोई इंसान लगभग 37 गुना बेहतर बन सकता है। ये है छोटी आदतों का असली जादू। सफलता अक्सर कोई एक बड़ा काम करने से नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो इन्हीं रोज की लगातार की जाने वाली छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। और यहीं पर किताब एक बहुत जरूरी फर्क बताती है लक्ष्यों यानी गोल्स और सिस्टम यानी सिस्टम्स के बीच। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लक्ष्य वो है जो हम पाना चाहते हैं, नतीजा जैसे मुझे मैराथन दौड़नी है। ठीक, लेकिन सिस्टम वो प्रक्रियाएं हैं, वो प्रोसेस है जिन पर हम रोज चलते हैं। जैसे मैं रोज शाम को दौड़ने जाऊंगा। अच्छा। किताब कहती है कि अक्सर जीतने और हारने वालों के लक्ष्य तो एक जैसे ही होते हैं। हाँ। असली फर्क उनके सिस्टम में होता है। सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देने से कई बार हम अटक जाते हैं, पर एक अच्छा सिस्टम हमें लगातार आगे बढ़ाता है। हाँ, ये सिस्टम वाली बात बहुत कारगर है। और इन्हीं सिस्टम्स को बनाने के लिए किताब 4 नियम या कहे कदम बताती है। पहला कदम क्या है? पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाए मतलब ये कि कोई भी आदत शुरू होती है एक संकेत से, एक क्यू से। अगर वो संकेत साफ नहीं होगा, दिखेगा नहीं, तो आदत शुरू ही नहीं होगी। अच्छा, तो संकेत को साफ कैसे बनाए? इसके दो तरीके सुझाए हैं। एक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, मतलब पहले से तय कर लेना कि आप क्या काम किस समय किस जगह पर करेंगे। जैसे मैं रोज शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट योगा करूंगा। एकदम साफ। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा है हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देना। अच्छा, जैसे सुबह ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। बिल्कुल। या सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। अपने माहौल को बदलना भी मदद करता है। जैसे रात में ही सुबह के वर्कआउट के कपड़े निकाल कर रखना। संकेत सामने होगा। ये तो हुआ पहला नियम, स्पष्ट बनाना। पर सिर्फ आदत का दिखना काफी है, उसे करने का मन भी तो होना चाहिए। सही बात है। और यहीं आता है दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक? हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग डोपामिन से चलता है, इनाम की उम्मीद से। आदत जितनी आकर्षक लगेगी, उसे दोहराने की इच्छा उतनी ही मजबूत होगी। तो इसे आकर्षक कैसे बनाएं? एक तकनीक है प्रलोभन बंडलिंग, यानी टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या है? इसका मतलब है अपनी कोई पसंदीदा चीज जिसे करने में मजा आता है, उसे किसी जरूरी पर शायद थोड़ी बोरिंग लगने वाली आदत के साथ जोड़ देना। अच्छा, जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनना जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या अपना पसंदीदा टीवी शो सिर्फ तभी देखना जब आप घर का कोई काम कर रहे हो। वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। हाँ, और एक और बात, हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी आदतें भी हम पर असर डालती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं, ये भी एक तरह से आदत को आकर्षक बनाता है। सही है, तो स्पष्ट हो गया, आकर्षक हो गया। अब तीसरा नियम। तीसरा है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आसान बनाएं, ये सुनने में तो सबसे सीधा लगता है। हाँ, पर हम अक्सर यहीं चूक जाते हैं। इंसान की फितरत है कि वो कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। ये तो है। तो अच्छी आदतों के रास्ते में जितनी कम रुकावटें होंगी, उतना अच्छा। जैसे अगर रोज सुबह फल खाने हैं, तो उन्हें धोकर सामने टेबल पर रखिए, न कि फ्रिज में पीछे कहीं। यानी फ्रिक्शन कम करना है। बिल्कुल। और किताब 2 मिनट नियम की बात करती है
किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए उसे इतना छोटा कर दें कि वो बस 2 मिनट में हो जाए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज रात को किताब पढ़ना, ये लक्ष्य बड़ा लग सकता है। इसे बदल दें, रोज रात को बस 1 पन्ना पढ़ना। तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। और फिर आता है चौथा नियम, जो शायद आदत को टिकाऊ बनाता है। हाँ, चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक मतलब करने के बाद अच्छा महसूस होना चाहिए। बिल्कुल। जब किसी काम से हमें फौरन कोई संतुष्टि, कोई इनाम मिलता है तो हमारा दिमाग उसे याद रखता है और उसे दोहराना चाहता है। पर दिक्कत यह है कि अच्छी आदतों का फायदा तो अक्सर देर से मिलता है। सही कहा, जबकि बुरी आदतों का मजा तुरंत मिल जाता है। हाँ। इसीलिए हमें अच्छी आदतों के लिए तुरंत इनाम का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता है। एक आसान तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हैबिट ट्रैकर? जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाना। हाँ, हर रोज जब आप अपनी आदत पूरी करें तो कहीं मार्क करें। वो जो सिलसिला बनता दिखता है ना, वो अपने आप में एक इनाम है। वो छोटी सी जीत दिमाग को अच्छा महसूस कराती है। ये बात तो सही है, वो चेन तोड़ने का मन नहीं करता फिर। बिल्कुल। और अगर कभी चूक हो भी जाए तो निराश नहीं होना है। एक दिन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, जरूरी है कि अगले दिन तुरंत पटरी पर वापस आएं। एक गलती को दूसरी गलती ना बनने दें। ये 4 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, ये तो बहुत ही व्यवहारिक लगते हैं आदतें बनाने के लिए। लेकिन किताब एक और शायद सबसे गहरी बात कहती है। कौन सी? वो ये कि सच्ची आदत बदलना असल में अपनी पहचान बदलना है। हाँ, ये शायद इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है। अक्सर हम परिणाम पर फोकस करते हैं, मुझे वजन कम करना है। हाँ बिल्कुल। किताब कहती है इसकी बजाय पहचान पर आधारित आदतें बनाओ। सोचो कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। फिर हर मौके पर खुद से पूछो, एक स्वस्थ व्यक्ति इस स्थिति में क्या करता। और जब आप वो काम करते हैं, जैसे सलाद चुनना या लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, तो आप असल में अपनी उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। वाह, हर छोटा कदम एक वोट है उस इंसान के लिए जो हम बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट आपकी खुद की छवि को, आपकी पहचान को बदल देते हैं। फिर आदतें निभाना आसान हो जाता है, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। ये नजरिया तो बिल्कुल ही अलग है। मतलब आदतें सिर्फ कुछ काम नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि वो तय करती हैं कि हम कौन हैं। सही। और अगर मान लीजिए किसी को बुरी आदतों से छुटकारा पाना हो तो उसके लिए बस इन्हीं 4 नियमों को उलट देना है। उलट देना है? कैसे? पहला, उसे अदृश्य बनाएं, यानी जो संकेत बुरी आदत को शुरू करता है उसे हटा दें। दूसरा, उसे अनाकर्षक बनाएं, उसके नुकसानों पर ध्यान दें। तीसरा, उसे मुश्किल बनाएं, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करें। और चौथा, उसे असंतोषजनक बनाएं, मतलब उसका कोई तुरंत नकारात्मक परिणाम हो या कोई जवाबदेही तय हो। अच्छा, तो अच्छी आदत बनाने के नियमों का ठीक उल्टा। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही निकलता है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे लगातार किए गए सुधार, जिन्हें किताब एटॉमिक हैबिट्स कहती है, वो समय के साथ जुड़कर पहाड़ जैसे नतीजे दे सकते हैं। ये रातों रात का कोई जादू नहीं है, बल्कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी की ताकत है। आदतें असल में कोई मंजिल नहीं है जिन्हें पार करना है। तो फिर क्या है? वो जीने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये कि आप कौन बनना चाहते हैं। पहचान पर आधारित आदतें ही हैं जो लंबे समय तक टिकती हैं और असल में बदलाव लाती हैं। बहुत खूब। और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा छोटा सा सिर्फ 2 मिनट का काम है जिसे अगर लगातार किया जाए तो वो आने वाले कल में किसी बड़े सार्थक बदलाव की नींव रख सकता है? सोचेगा जरूर।